तो बाबा साहब ने यह अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि बहुत सालों तक ये मामला रुका था भारत में ईसाई धर्म का। तो ब्रिटिश जाने के पहले उन्होंने सोचा क्यों रुका हुआ है। तब उनको पता चला कि जाति व्यवस्था से प्रताड़ित हुए लोगों को उन्होंने अगर ईसाई धर्म की जिम्मेदारी दी होती तो सारा का सारा समाज ईसाई धर्म में आता, मगर जाति व्यवस्था का नेतृत्व करने वाला ब्राह्मण वर्ग ही इस धर्म में आ गया। तो उसने क्या किया, उसने ये शोषित लोगों का धर्म नहीं बनने दिया, इसको भी पंडों का धर्म बना दिया। उसका जो परिवर्तन करना चाहिए वो नहीं किया। और फिर ब्रिटिश जाने के पहले पहले उन्होंने ये जिम्मेदारी अब शोषित लोगों पर छोड़ दी, मगर अंदर घुसे हुए ब्राह्मण लोगों के कारण शोषित लोगों ने मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं भारत में ईसाई धर्म का पतन की वजह है अंदर घुसे हुए ब्राह्मण। क्या करते हैं अंदर घुसे हुए ब्राह्मण? वो लोग उस विचारधारा को नियंत्रित करते हैं और वो मिसगाइड करते हैं। मैं उसके दो उदाहरण आपको देता हूं इतिहास में, भारत के इतिहास के। एक सिंगल ब्राह्मण अंदर घुस गया, मौर्य राजा सम्राट अशोक के परपोते के दरबार में घुस गया, घुसकर सेनापति बन गया। देखो, कोई भी ब्राह्मण किसी भी संगठन में जाता है, पदाधिकारी तक नहीं रहता, वो डायरेक्ट नेता बनता है। हमारे एससी का आदमी, एसटी का आदमी, ओबीसी का आदमी किसी भी संगठन में जाता है तो मरते दम तक कार्यकर्ता ही रहता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद, यही। अब ब्राह्मण की खासियत क्या है, वो कभी मरते दम तक, अभी कभी आपने सुना क्या कि ये ब्राह्मण है, ये इसका दादा भी कार्यकर्ता था, ये उसका बेटा है, ये भी कार्यकर्ता है, और इसका पोता है, ये भी कार्यकर्ता। कभी सुना क्या? वो डायरेक्ट लीडरशिप करता है। तो पुष्यमित्र शुंग अंदर घुस गया, घुसकर सेनापति बन गया, और सैनिकों के बीच में उसने मौर्य राजा बृहद्रथ की टुकड़े टुकड़े करके हत्या की। इसको कहते इन्फिल्ट्रेशन एंड साइबोटेज। घुसपैठ होने से क्या हो गया, वो जो नियंत्रण तुम्हारे पास होगा तो पॉलिसी तुम बनाओगे, जब पॉलिसी तुम बनाओगे तो लोगों का कल्याण होगा। जब तुम्हारी पॉलिसी का अधिकार उसके पास आ जाएगा तो वो क्या लड़ने का काम करेगा? वो तो ईसाई राष्ट्रीय मंच बनाने के लिए उधर जाएगा। हम वो ढूंढ रहे हैं जिन्होंने आरएसएस के साथ मीटिंग किया और राष्ट्रीय ईसाई मंच बनाया, क्या वो पूर्व के ब्राह्मण थे क्या? हम ढूंढ रहे हैं। किसी को जानकारी मिलेगी तो उसको हम बख्शीश देंगे। हमारा अनुमान है, पूर्वानुमान है, हमारा हाइपोथेसिस है, शायद कुछ तो भी गड़बड़ होगा। हमारा आदमी इतना गड़बड़ वाला काम नहीं करेगा। अगर हमारा आदमी है एससी एसटी ओबीसी से कन्वर्ट, वो क्यों गलत काम करने में दुश्मनों को साथ देगा? वो सोचेगा कि आरएसएस बीजेपी के लोगों ने फादर को उसके बच्चों के साथ कार में जलाकर मार डाला, इसके साथ खड़ा रहना वो कैसे मानेगा मेरा धार्मिक करते हुए? चर्च में घुसकर रेप किया। साउथ इंडिया में 70 साल की प्रचारक महिला के ऊपर रेप करने का काम बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया। चर्च में घुसकर फादर को मारते, प्रचारकों की हत्या करने तक का क्रिमिनल एक्टिविटी को समर्थन देते करते हैं। उन लोगों के साथ कोई सच्चा धार्मिक आदमी जाएगा? दूसरा उदाहरण है शंकराचार्य। वो अंदर घुसा, डुप्लीकेट भिक्खु बन गया, अंदर घुसा, और जब वो आंख बंद कर प्रे कर रहे थे, वंदना कर रहे थे, उन्होंने अपनी झोली से धारदार हथियार निकाले और उनके गर्दन तोड़ दिए। मैं ये उदाहरण क्यों आपको दे रहा हूं? वो उस परंपरा को मानते, शुंग और शंकराचार्य की परंपरा को मानते। आज उन लोगों ने क्या किया? ईसाइयों के अंदर घुसपैठ किया, मुसलमानों के अंदर घुसपैठ किया, जैसे ईसाई लोगों का डुप्लीकेट संगठन बनाया है। लोग उसको साथ नहीं दे रहे, मगर धीरे 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 उसका प्रोपेगेंडा इतना किया कि 2 साल पहले आर्क बिशप को अमेरिका से बुलाया। अब उसका नेता कौन है मालूम है? ईसाई राष्ट्रीय मंच का, उसका नाम है इंद्रेश कुमार।
क्या है कंट्रीब्यूशन? क्या वो रेवरेंड है, फादर है, पोप है, कौन है? मगर वो अब सभी धार्मिक संगठनों का राष्ट्रीय नेता है और उसका कंट्रीब्यूशन है, उसने देश भर में 22 जगह पर बम ब्लास्ट किए हैं, जो आज ईसाई को नेता है। और वो विश्व के फादर्स और आर्क बिशप अमेरिका का, उसको मिलाकर दिल्ली में 100 फादर और बिशप के साथ मीटिंग किया और वो आर्क बिशप ने भी मोदी बहुत अच्छा है और ईसाई के बारे में बहुत अच्छा कर रहा है ऐसा तारीफ भी कर दिया। मैंने खबर में पढ़ा। ये जो इंद्रेश कुमार है, इसका एक दोस्त है जो बंगाल का है, उसका नाम है असित चैटर्जी, मगर बम फोड़ना इसलिए नाम बदलकर नाम रखा असीमानंद। उस असीमानंद नामक वो ब्राह्मण ने, जिसका नाम है असित चैटर्जी, वो जब पकड़ा गया तो उसने लिख के दिया। किसको लिख के दिया? कोर्ट में लिख के दिया। क्या लिख के दिया? कि देश भर में जितने बम ब्लास्ट किए गए हैं वो मैंने मोहन भागवत के और इंद्रेश कुमार के इशारे पर किए। और इंद्रेश कुमार कौन है? तो उसने उसके हलफनामा में लिखा, जो आज ईसाइयों का धर्मगुरु बना हुआ है। ये बात हम लोगों को मालूम नहीं है। उसने उसके हलफनामा में लिखा, मुझे ये भी पता चला कि सुनील जोशी जो मध्य प्रदेश का फुल टाइमर था, बाद में उसको मार डाला प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। सुनील जोशी भरत भाई के साथ नागपुर में इंद्रेश जी को मिले थे और इंद्रेश जी ने भरत भाई के सामने सुनील जोशी को 50,000 रुपये दिए थे। कर्नल पुरोहित ने भी एक बार मुझे बताया था कि इंद्रेश जी ISI के एजेंट है और इसके पूरे डॉक्यूमेंट उसके पास है, ऐसा लिख के दिया। ये हलफनामे की मैं आपको बात बता रहा हूं ताकि हमारे लोगों के अंदर वो घुसे तो ये उन लोगों को अलर्ट किया जाए। ये केवल RSS का आदमी नहीं, वो ISS का ISI का भी एजेंट है, इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप का। तो ईसाई के लिए बना ईसाई राष्ट्र मंच, मुसलमानों के लिए बना मुस्लिम राष्ट्र मंच। जब उनका ईद आता है तो बोलता बकरा मत काटो, केक काटो। फादर का भी बड़ा, यानी मौलाना के भी बड़ा मौलाना इंद्रेश, बुद्धिस्टों के लिए गुमराह करने के लिए संगठन बनाया भारतीय बौद्ध संघ। कितना क्रिमिनल माइंड है ये। कैसे लिपट रहे एक एक को। ईसाई को लपेट लिया ईसाई राष्ट्रीय मंच, मुसलमान को लपेट लिया मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, बुद्धिस्टों को भी लपेट रहे भारतीय बौद्ध संघ। उसका क्या बयान आया? उसका हेड बनाया इन्होंने। वो जो हेड है वो मध्य प्रदेश, वो गुजरात का है, वो RSS का प्रचारक है। और उसका खबर आया 22 जनवरी को कि जो राम के खिलाफ बोलेगा वो अंबेडकरवादी ही नहीं है। भंते संघ प्रिय राहुल। यानी ये लोग जो RSS के लोग SC ST OBC को हिंदू बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे, ये जानकारी बता रही है कि अब वो हर धर्म में घुसपैठ करने में कामयाब हो रहे हैं। बुद्धिस्टों में घुसना चाहते हैं, सिखों का संगठन बनाया, सिखों के अंदर भी। तो ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत, गैर बराबरी, विषमता को मानने वाले लोग जो है, उनकी विचारधारा को आप नकारना चाहते हो तो आपके पास वैसी रणनीति चाहिए, वैसा स्ट्रैटेजी चाहिए, वैसा प्रोग्राम चाहिए। क्या ये हमारे लोगों के पास है क्या? वो आपको मारने की साजिश कर रहे हैं, वो आपको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। आप कहे तो इधर कोई मारेगा तो इधर दो मारो भाई, इधर दो, इधर मार रहे। मेरे धर्म ग्रंथ में लिखा इधर कोई मारता इधर दो मारो। वो सदाचारी लोगों को सदाचार सिखाने के लिए, डेविल्स को सदाचार सिखाने के लिए नहीं है, हैं?
वो डेविस है, उनको सदाचारी बनाने के लिए कह रहे हो। तो हमारी समस्या है नेतृत्व का अभाव है। विचारधारा हमारी कौन सी विचारधारा है? ईसाई लोगों की कौन सी विचारधारा है? हमारे ईसाई लोगों को क्या संविधान ने उनको दिया ये भी मालूम नहीं है। आपको रोक लगा रहा है, आपके पास संवैधानिक जानकारी चाहिए। ये आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये मेरा राइट है, संगठन बनाने का राइट है। आप बना सकते हो, हम क्यों नहीं बना सकते? बाप से क्यों नहीं बना सकता ईसाइयों का संगठन? आरएसएस बना सकता है, हम क्यों नहीं बना सकते? तो धार्मिक लेवल पर आपको 100% जानकारी है, मगर ये जो शैतान किस्म के लोग हैं, जो दुराचारी लोग हैं, जो जानवरों की व्यवस्था को मानते इंसानों पर लादना चाहते हैं, ऐसे दुराचारी लोगों के खिलाफ आपको संगठित रूप से इकट्ठा करने के लिए हम आपको साथ सहयोग देने के लिए तैयार हैं। दूसरा मुद्दा है कि 70 साल की आजादी में क्या मिला ईसाइयों को? बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि इनके अंदर राजनीतिक समझ नहीं है, इनके अंदर राजनीतिक नेतृत्व नहीं है, और ये लोग ईसाई मिशनरी की तरफ आंख बंद करके देखते हैं कि कोई न्याय मिलेगा, कोई अच्छा होगा। तो इस देश में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में हमारे भी हिस्सेदारी चाहिए। ये सोच रखना गलत कहाँ है? यानी सामाजिक लीडरशिप नहीं है, राजनीतिक लीडरशिप नहीं है। इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण उनकी पिटाई हो रही है। पिटाई क्यों हो रही है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड कास्ट के लोगों को वो लोग वोट के आधार पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर इस्तेमाल करने के लिए उनको निमंत्रण देना चाहते हैं, आजा मैं तुम्हें 2000 साल का दोबारा अछूत बनाना चाहता हूं। कोई जाएगा? 2000 गारंटी के साथ, मोदी जी की गारंटी होती है ना, 2000 साल तक गुलाम बना के रखूंगा। आएगा कोई? ओबीसी को कहेगा मैं शूद्र बनाकर रखना चाहता हूं, जाएगा कोई? तो एससी एसटी ओबीसी के लोग उनके पास जाने वाले नहीं है, तो क्यों नहीं जा रहे? तो ब्राह्मणों को पता चल गया कि लोकतंत्र आ गए, अब उनको मारेंगे तो कोर्ट में ये लोग घसीटेंगे। अब मनु का राज नहीं है, अंबेडकर साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान का राज है। अब इन लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अगर ज्यादा समझ में आएगा तो ये लोग हुक्मरान बन जाएंगे। इसके पहले जल्दी करो और ब्राह्मणों का कब्जा करो। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं? प्रतिक्रिया के स्वरूप में ईसाई और मुसलमान को टारगेट बना रहे हैं। कैसे टारगेट बना रहे हैं? जैसे किसी मछली को पकड़ना होता है तो मछली को पकड़ने के लिए क्या डालते हैं? चारा डालते हैं। तो आज मुसलमान और ईसाई क्या बन गए? बेचारा समाज बन गए, चारा बन गए, चारा। ये हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए चारा चाहिए, और चारे के लिए ईसाई और मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। उनको दरअसल टारगेट नहीं किया जाता। टारगेट किनको किया जा रहा है? एससी को, एसटी को, ओबीसी को। क्यों? उनकी आबादी ज्यादा है, उनके पास वोट ज्यादा है। अब जिनके पास वोट ज्यादा है तो उनका राष्ट्रीय दल होना चाहिए। एससी एसटी 22.5%, एक भी राष्ट्रीय दल नहीं। एससी एसटी 22.5%। अब ये बनाया आदिवासी सीएम, उसकी बीवी ने क्या कहा? क्या कहा मैडम उसकी बीवी ने? ब्राह्मणों की वजह से। खड़ा होकर बताओ तो यहाँ। हाँ, कि सुनो उसकी बहन का सुनो। सीएम की वाइफ ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हाँ मैं आदिवासी हूँ, गर्व करती हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मणों के द्वारा पूजा करवाती हूँ क्योंकि ब्राह्मणों की वजह से ही मेरे पति सीएम बने हैं। ये उनका स्टेटमेंट है और मैंने सर को व्हाट्सएप भी कर दिया है। अब हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा सीएम की मिसेस पर एफआईआर दर्ज करने वाले हैं। और उनको एक नोटिस भेजेंगे कि आपको किस आधार पर आदिवासी माना जाए।
आप खुद कह रही है कि मैं ब्राह्मणों की पूजा करती हूँ और ब्राह्मणों के कारण ही सीएम बन गए हैं, तो किस आधार पर आपको आदिवासी माना जाए? अगर आपको इतना ही ब्राह्मणों से मोह है तो चलो आपको आदिवासी क्लास से ही निकाल देते हैं, आप जाओ उधर ही जाओ। जिस सीएम का ये रवैया है, उसकी फैमिली का ये रवैया है, तो फिर वो आदिवासी का क्या कल्याण करेगा? तो आजादी में हमारे लोगों को क्या मिला? एससी एसटी का 22.5% है, उनका कोई राजनीतिक दल नहीं है। कांशीराम साहब ने बनाया था, वो एक सतीश मिश्रा ने खत्म कर दिया। ओबीसी 52% है, ओबीसी का एक भी राष्ट्रीय दल नहीं है, 52%। मुसलमानों का भी एक भी राष्ट्रीय दल नहीं, ईसाइयों का तो दूर दूर का कोई, मतलब उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। अरे उसके बारे में क्या सोचे? ज्यादा से ज्यादा लोग मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों का कितना है, ईसाई के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। हम सोचते किस राज्य में 2-4 एमपी तो होने चाहिए। इस देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम पर कांग्रेस ब्राह्मण, बीजेपी ब्राह्मण, सीपीआई सीपीएम ब्राह्मण, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मण, 5 राष्ट्रीय दल ब्राह्मण। जब एंटी कन्वर्शन बिल पारित करना होता है तब ये 5 दल एक आते हैं, डिनर करते हैं, बोलते हैं कल एंटी कन्वर्शन बिल पास करना है, तो कल क्या करना होगा, लोकतंत्र में विपक्ष का एक रोल है, हम नाटक करेंगे, कल हम थोड़ा हंगामा करेंगे और आप हंगामे में आप सत्ताधारी हो, आप बिल को पारित कर देना, ताकि लोगों को यकीन लगे कि विपक्ष जिंदा है। उनको तो डिबेट करना चाहिए ना अंदर घुस के। सीए लागू कर दिया, सीए पर कांग्रेस का भी एक मत है, बीजेपी का भी एक मत है, सीपीआई का भी एक मत है, सीपीएम का भी एक मत है। अरे गजब के हो, आप बाहर झगड़े करते हो और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को गुलाम बनाने वाले जो संविधान विरोधी कानून है उसमें आप एक मत हो। अभी केरला हाईकोर्ट ने सीए को असंवैधानिक घोषित कर दिया, याचिका डाल दिया। ये धार्मिक भाव से बनाया गया है, ये भेद करता है, या तो इस ड्राफ्ट को चेंज करो नहीं तो रद्द करो, ऐसा केरला हाईकोर्ट का जजमेंट आया, कल खबर आई। चलो ईमानदार जज है, शायद उसको ईडी का डर नहीं है। तो देश भर में 70 साल में क्या मिला हमारे लोगों को? वही झुग्गी झोपड़ी में रह रहे, जब पहले अछूत जिस झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे उसी जगह रह रहे। मगर ईसाई लोगों की एक सबसे बड़ी ताकत है, जिस ताकत का ईसाइयों को अंदाज नहीं है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग ईसाई लोगों के अंदर है, क्योंकि उनके पास अच्छा एजुकेशन है, मिशनरीज एजुकेशन है, उसमें गणेश का नहीं पढ़ाते है, मतलब साइंटिफिक पढ़ाते, और उसमें आरएसएस के भी बच्चे पढ़ते। फिर अंग्रेजी उनको बहुत बढ़िया आता, क्योंकि अंग्रेजी आना चाहिए बम फोड़ने के लिए। वो ईसाई मिशनरी ये नहीं सोचते कि झुग्गी झोपड़ी का भले ही ईसाई ना हो, चाहे ईसाई का गरीब घर का बच्चा क्यों ना हो, उसको एक कोटा लगाते, इसको हम फ्री में पढ़ाएंगे, कल जाकर लायक बनेगा, चलो हमारा समाज का नाम तो करेगा। अब तो बीजेपी गवर्नमेंट के लोग वो प्राइवेट जो ईसाइयों के स्कूल है उसको भी बंद करने के लिए कानून बनाना चाहते हैं, या उसको बंद करने का तरीका भी ढूंढ लिया है। कोई विवाद खड़ा करो, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाओ और फिर उसको अखबारों में चलाओ ताकि उसको फिर बंद कर दिया जाए। तो एजुकेटेड लोग ज्यादा किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? ईसाई के बच्चे किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? मेडिकल क्षेत्र में। ईसाइयों का रुझान किस क्षेत्र में ज्यादा है? मेडिकल क्षेत्र में। और मेडिकल क्षेत्र में वो क्या करते हैं? सिस्टर्स बनते हैं या ब्रदर्स बनते हैं, और वो एक धार्मिक दायित्व मानते हैं कि मुझे पढ़ने का अवसर मिला है, अब मैं डॉक्टर भी बना या नर्स भी बना, ब्रदर्स भी बना,
तो मैं सेवा भाव से काम करूंगा। मैं रांची गया था और रांची में खबर दैनिक जागरण में हेडिंग में पढ़ा था, और वो सबसे बड़ा गवर्नमेंट अस्पताल था, और हेडिंग में ये पढ़ा था कि सरकारी अस्पताल से सिस्टर्स ने बच्चों को किडनैप करके बेच दिया है। तो मैंने पढ़ा तो ईसाई लोगों ने कहा ऐसा तो नहीं करते हमारे लोग, वो तो ईसाई धर्म के लोग हैं, मगर ये खबर आ गई है। मैंने कहा ये खबर झूठी खबर है, ओरिजिनल खबर हमारे पास है। तो ईसाई लोग बोले फिर झूठी खबर उनके पास, आपके पास ओरिजिनल खबर क्या है? मैंने कहा सरकारी अस्पताल बंद करने हैं, ये ओरिजिनल खबर है। अब वो बंद करे तो कैसे करे? तो खबर ऐसी छापी जाएगी कि सिस्टर्स ने बच्चे को, नन्हे बच्चों को किडनैप करके बेच दिया है। तो लोग बोलेंगे सरकारी अस्पताल में क्यों जाए फिर, अगर वहाँ हमारी बच्चे ही सुरक्षित नहीं है तो अच्छा है प्राइवेट अस्पताल में लेके जाए। समझ रहे आप लोग? कुछ लोग, बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते थे अपने लोगों? रिमेंबर, ब्रेन मीन्स हैव ए ब्रेन विद इन ब्रेन्स। ये वैसा ही पढ़ा रहे हम आपको। देखो जैसा बताया जाता है वैसा मत सोचो, हमारी अलग पद्धति है। जो वो बताते हैं हम बिल्कुल उसके उल्टा समझते हैं, हम उसका उल्टा अर्थ निकालते हैं। ऐसा नहीं है, गलत है, ऐसा है। और बाद में कुछ दिन बाद आते हैं, अरे आपकी बात तो एकदम सही निकली, आपको कैसे पता चला? 2006 में एडवोकेट ज्ञानेश्वर कुलकर्णी, देखो कुलकर्णी ब्राह्मण, उसमें वकील, उसमें एक किताब लिखा मराठी में, आता ब्राह्मणांना किती जोडपणार। उसके अंदर लिखा बामसेब के लोगों के साथ बातचीत मत करो, चर्चा मत करो, और उनको टेढ़े मेढ़े सवाल मत करो। वो उधार नहीं रखता, मुंह पर सारे जवाब दे देता है, वो बाकी कुछ नहीं रखता। वो इतने पटाऊ लोग हैं कि अपना कहना मनवा कर हीर छोड़ते हैं। 2016 में हिंदुत्व किताब आई, इसमें सवाल जवाब है। भागवत को सवाल जवाब पूछा कि हिंदू राष्ट्र बनाने का बीजेपी ने, आरएसएस ने वादा किया था, कब बनाओगे? तो भागवत ने जवाब दिया अभी नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने कहा वो नाराज हो जाएंगे, जिनको वादा किया वो नाराज हो जाएंगे। तो उसने कहा नहीं, बामसेब चट्टान की तरह खड़ा है, अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, संविधान बदल नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बामसेब कहाँ है, बामसेब कहाँ है? अरे उनको डर है। इस देश के एससी एसटी ओबीसी को और माइनॉरिटी को इकट्ठा करके बामसेब बनाया। बामसेब में बी यानी बैकवर्ड एससी एसटी ओबीसी, एम यानी माइनॉरिटी। बामसेब के फाउंडेशन में भी माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी अभी नहीं है, ईसाई राष्ट्रीय ईसाई क्रिश्चियन मोर्चा बनाया, अभी नहीं है, फाउंडेशन में है। तो क्रिश्चियनों की नंबर 1 की समस्या सामाजिक समस्या है। अब जो उनका पेशा है वो पेशे को खत्म किया जा रहा है। मेडिकल अस्पताल का प्राइवेटाइजेशन 100% किया जा रहा है। फिर ईसाई लोगों के पास जीवन यापन के क्या साधन रहेंगे? अब यह प्रचार किया जा रहा है कि ये जो कानून बनाया जा रहा है, या जो कानून बनाने के लिए आदिवासी लोगों को ईसाई लोगों के खिलाफ उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, यह भी एक बड़ी समस्या बन गई है। इसका समाधान आपको मैं यही देकर जाना चाहता हूं कि डीलिस्टिंग का जो मामला है, यह डीलिस्टिंग का मामला धोखा है, वास्तविकता नहीं है। आपके पास डायरी होगी तो नोट करके रखो, ताकि आप वापस जाओगे तो आप अपने भाइयों को समझाओगे कि ये मेरे पास कानूनन दस्तावेज है, मेरे पास सबूत है। डीलिस्टिंग करने का मतलब है सीधे भाषा में, क्या ये 2019 के बाद ही आया क्या? जब संविधान लागू हुआ तब नहीं आया क्या? जब संविधान बनाया गया, संविधान बनाने के बाद से विवाद है।
तो समय समय पर ब्राह्मण लोग अलग अलग कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। एक कोर्ट का एक फैसला है और वो ये है कि आपको मैं आधार देता हूं, उसका सबूत देता हूं। 1900 पटना कोर्ट का एक जवाब है, उसमें लिखा हुआ है 2006 का महाराष्ट्र का एक 2006 में ऐसी ही केस महाराष्ट्र में चली गई। महाराष्ट्र राज्य बनाम आदिम जमात मंडल, माना एक ट्राइब है ये जमात मंडल, तो उसमें लिखा है 2006 के AIR SCW 1529, ये उसका नंबर है। उस केस का नंबर क्या है? 2006 AIR SCW 1529, महाराष्ट्र स्टेट वर्सेस माना ट्राइब्स कम्युनिटी। उसमें यह कहना है अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना और नहीं देना राष्ट्रपति के आदेश पर निर्भर है और राष्ट्रपति के दिए गए आदेश में संशोधन कोई भी अधिकारी नहीं कर सकता, सिर्फ संसद ही कानून के द्वारा यह करने की अधिकृत है। हो गया। यानी वो जब विवाद गया तो जवाब दिया गया, ऐसा कोई भी बकवास कर रहा है उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। उसके बाद एक केस और गई, हाँ AIR लिखो, AIR 2004 झारखंड 121, ये नंबर है, केस नंबर है। ये किसका केस था? लक्ष्मी नारायण टुड्डू, लक्ष्मी नारायण मांझी एवं अन्य बनाम श्रीमती वासी मांझियाइन और अन्य, ये झारखंड में केस चला। ये झारखंड के कोर्ट का कहना है यदि वादी और प्रतिवादी मूलतः संताल जाति के हैं और दर्ज साक्ष्य यह दिखलाता है हिंदू बन गए हैं तथा हिंदू परंपराओं के अनुसार चलते हैं, तो वे हिंदू उत्तराधिकार कानून के प्रभाव से वंचित नहीं होंगे। देखो उल्टा ही जजमेंट आया। हिंदू बन गए तो फिर आपको हिंदू कानून के तहत उनको दो, तुम क्यों इसको, ये आदिवासी से ईसाई बन गया इसीलिए इनका राइट छीनो, यह अधिकार उसके बारे में उनको बताया गया। एक जजमेंट आया, अब ये इंपॉर्टेंट है, WPPIL नंबर 6884 ऑफ 2002, नोट कर रहे हैं आप लोग? WPPIL नंबर 6884 ऑफ 2002 श्रीमती कपरा हंसदा बनाम भारत सरकार एवं झारखंड उच्च न्यायालय रांची। तो फैसला यह दिया गया कि धर्मांतरित ईसाइयों को अनुसूचित जनजाति यानी ST को मिलने वाले लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता। जजमेंट क्या आया कि धर्मांतरित ईसाइयों को अनुसूचित जनजाति यानी ST को मिलने वाले लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता। अगर आदिवासी धर्म बदले भी है तो उनकी परंपरा, भाषा, रीति रिवाज अक्षुण्ण रहती है। धर्म बदली है मगर उनकी रीति रिवाज परंपरा नहीं बदली है। कौन कह रहा है? रांची कोर्ट, हाई कोर्ट। उसके बाद आया 2004 सुप्रीम कोर्ट। चलो अब हाई कोर्ट का बहुत हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट का देख लेते हैं। 2004 सुप्रीम कोर्ट केस नंबर 429, 2004 AIR SCW 1064 केरल सरकार वर्सेस अन्य बनाम चंद्रमोहन। उस सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है मात्र धर्म परिवर्तन से एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति की सदस्यता से वंचित नहीं रह जाता। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है?
एक व्यक्ति, समूह तो छोड़ो, सिंगल व्यक्ति भी, एक व्यक्ति धर्म मात्र परिवर्तन से एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति की सदस्यता से वंचित नहीं रहता।